सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है जो कि फोर्थ ईयर में है और अभी अभी आप लोग का सेमेस्टर सेवन्थ ख़त्म हुआ है, एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं, तो अब आपको सेमेस्टर एट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज से सेमेस्टर एट्थ की क्लासेस। ठीक है, तो मैं क्लासेस को सिलेबस से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री में फोर्थ ईयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए भी लाऊंगी। तो ये वीडियो हिस्ट्री जो फोर्थ ईयर में कर रहा है उसके लिए है। बीए प्रोग्राम विद मेजर सब्जेक्ट के साथ अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। आज हम सिलेबस जानेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी, सिर्फ सिलेबस दिखाऊंगी नहीं ड्यू वाला कि क्या है। आपको देखो, अगर पढ़ाई स्टार्ट करनी होती है तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से जानना होता है। मैं सिलेबस को एक डीपली बताऊंगी इसमें, ठीक है। इसलिए क्लास को क्लास की तरह लीजिएगा, सिलेबस की तरह मत लीजिएगा। मैं अंदर क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, वो सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। और आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी मैं कि आपको अगर एमए करना है फर्स्ट ईयर का तो आपको अच्छी सीजीपी आनी चाहिए आपकी टोटल फोर्थ ईयर को मिला के। तो अगर आपकी पहले अच्छी नहीं थी या अच्छी आपकी आते रही है, फिर तो अभी आपको मेंटेन करना होगा। आपके पास लास्ट सेमेस्टर जिसमें आप अपनी अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके आप अपनी सीजीपी को इंक्रीज कर सकते हो और फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन है जो कि मेरिट बेस पे होगा उसमें अपना नाम ला सकते हो। तो इसलिए पढ़ाई को अच्छे से कीजिएगा। इसलिए मैंने क्लासेस बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दी है। पॉलिटिकल की भी कर दूंगी, आज हिस्ट्री की तो मैंने कर ही दी। तो वीडियो को ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा तब देखना है, फिर तो आप सोच लो कि आप फिर फर्स्ट ईयर जो एडमिशन है एमए का वो आपको नहीं मिल पाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने 10 मिनट भी गवाते हो ना तो उसमें 100 बच्चे इंटेलिजेंट आगे निकल जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो आपको अपना टाइम नहीं गंवाना है। रोज़ एक वीडियो तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। मैं रोज़ एक वीडियो डाल दूंगी, रोज़ पढ़ाऊंगी और आप रोज़ पढ़िएगा, अच्छी तरह से समझ आएगा, अच्छी तरह से कर पाओगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीएससी का जो आपका सब्जेक्ट मिलेगा। ये सब्जेक्ट मिलेगा आपको जो जिस भी स्टूडेंट ने परस्पेक्टिव ऑन साउथ चोलास पढ़ा हुआ ना, उन सबको ये सब्जेक्ट मिलेगा इस बार उसकी जगह। ठीक है, सेमेस्टर एट में। तो अगर जिसके पास भी परस्पेक्टिव ऑन साउथ चोला था तो वो बच्चे तो कंफर्म हो जाए, आपको अब ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सारे ही बच्चे मेरे स्टूडेंट के पास वो था, मैक्सिमम के पास। तो जिसके भी पास था उसके लिए सिलेबस होने वाला है, तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो परस्पेक्टिव ऑन साउथ चोला जो आपने पढ़ा था वो फर्स्ट था। अब आपको सेमेस्टर एट में दिया गया है कि पर्सपेक्टिव ऑन साउथ इंडियन पास्ट, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है, विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो इस जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में टोटल आपके 4 यूनिट्स है। उन सारे 4 यूनिट्स को मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताऊंगी, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो उनके लिए सिलेबस कुछ नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको सिलेबस समझ नहीं आया तो आप अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट देख सकते हो। आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है कि फॉर्मुलेशन ऑफ इंपीरियल आइडेंटिटी। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी दिखला देती हूँ। आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ इंपीरियल आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस यूनिट में हम क्या है, हमें ये जानना होगा कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें जो इंपीरियल आइडेंटिटी है वो कैसे बनाई गई, हम ये इसमें जानेंगे। ठीक है, कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो साम्राज्य कैसे बना एक। ठीक है, इसमें आपका जो टॉपिक दे रखा है देख सकते हो, यूनिट फर्स्ट में 3 टॉपिक दे रखे हैं, किंगशिप एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस। इसमें हम नेचर ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, जो किंगशिप थ्योरीज वगैरह हैं। ठीक है, पार्ट बी है स्ट्रेटजीज ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेशन एंड कंट्रोल, एंड सी पार्ट में आपको दे रखा है कर्टल कल्चर। ठीक है, तो आपका जो पहला पार्ट है ए किंगशिप एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। उसमें आपको पढ़ना होगा, देखिए ये आपको पूरे यूट्यूब पे अगर कोई सिलेबस पढ़ा रहा होगा तो वो बस वीडियो का सिलेबस दिखा देगा, पर आपको अंदर क्या पढ़ना है वो नहीं बताएगा। वो मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ कि क्या आपको पढ़ना है। तो जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर के फर्स्ट में आपका जो पार्ट फर्स्ट है ए यानी किंगशिप एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस जिसमें पढ़ना है, उसमें आपको यहाँ क्या पढ़ना है, राजाओं के बारे में पढ़ना है, उसकी राजनीतिक के बारे में पढ़ना है, उसकी धार्मिक के बारे में पढ़ना है, सत्ता, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उनकी राजनीतिक और धार्मिक सत्ता किस पे केंद्रित थी ये पढ़ना है, राज्य की प्राकृतिक और शासन प्रणाली, इन सभी को हम जो है पार्ट ए में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट टू, स्ट्रेटेजीज ऑफ लेजिस्लाइजेशन एंड कंट्रोल।
इसमें राजा अपनी सत्ता को वैध बनाने के लिए क्या-क्या उपयोग करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब अपनी शक्ति को कैसे दिखाता है कि मैं एक बड़ा साम्राज्य वाली राजा हूँ। वो अपने धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से बताता है, बहुत सारे भव्य समारोह कराता है, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है। इन सब का प्रयोग करके वो अपनी किसको दिखाता है? अपनी राज्य की शक्ति को दिखाता है। तो ये हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। पार्ट 3 यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पार्टली कल्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ोगे कि विजयनगर साम्राज्य के दरबार सिर्फ शासन का ही स्थान नहीं था, बल्कि वहाँ पे साहित्य बहुत ज़्यादा लिखे गए, संगीत बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ, नृत्य बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ और शाही वैभव, इन सभी को दरबार का ये सब एक अंग था। तो इन सबको हम यूनिट नंबर फर्स्ट के थर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है? आप समझ गए यूनिट नंबर फर्स्ट। अब आपका है यूनिट नंबर सेकंड। आपका यूनिट नंबर सेकंड है कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। आप पढ़ोगे विजयनगर साम्राज्य का स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या था, एग्रीरियन था और अर्बन के बारे में, है ना, जिसमें आपका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट बी है और पार्ट सी है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए यूनिट नंबर 2, जिसमें आपको एग्रीरियन और अर्बन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि विजयनगर के साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य स्रोत क्या था। क्या एग्रीकल्चर से, यानी जो कहते हैं कृषि के माध्यम से, या अर्बन जो सेक्टर्स थे, शहर थे, उसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य का इकोनॉमिक का कारण क्या था, कैसे वो अर्थव्यवस्था को बनाता था, ठीक है। तो एग्रीरियन बेस आपका पार्ट ए में आप पढ़ोगे एंड टेम्पल इकोनॉमिक पढ़ोगे, जिसमें आप खेती अर्थव्यवस्था की नींव डालोगे कि विजयनगर साम्राज्य में खेती कैसे होती थी, कैसे मंदिर जो है वो सिर्फ धर्म का स्थान नहीं होते थे, बल्कि टैक्स और पैसे और इकोनॉमिक का भी रोल अदा करती थी मंदिर विजयनगर साम्राज्य में। बल्कि आर्थिक संस्था भी थी मंदिर। मंदिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को निर्माण करती थी। मंदिर जो है ना वही शहर बसाया करती थी विजयनगर साम्राज्य में। तो शहर बसाने का मुख्य कारण मंदिर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, पार्ट बी में हम पढ़ेंगे अर्बन सेंटर्स एंड ट्रेड नेटवर्क्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि शहर व्यापार के बड़े बड़े केंद्र बने, कैसे बने, आंतरिक और विदेशी व्यापार विजयनगर साम्राज्य का कैसे विकसित हुआ। वहीं यूनिट नंबर जो सेकंड है उसका जो सी पार्ट है उसमें आपको क्राफ्ट और मोनेटाइजेशन एंड जो गिल्ड्स होते थे, जो बिजनेस वाले जो समूह होता था उसके बारे में पढ़ना है, यानी कारीगरों का जो समूह होता था, गिल्ड्स जिन्हें कहा जाता था, उनके बारे में पढ़ना है। सिक्के का प्रयोग कैसे होता था विजयनगर साम्राज्य में, वो पढ़ना है। उत्पादन में कैसे तेजी आई, कैसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, उन्होंने व्यापार करा, अपना साम्राज्य को इतना अच्छा बनाया। उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में आपको पढ़ना है कि रिलीजियस सोसाइटी एंड जेंडर, जो कि हमें पढ़ना है किसका, विजयनगर साम्राज्य के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें भी 3 पार्ट हैं आपके दे रखे, देख सकते हो, ए, बी और सी। तो यूनिट नंबर थर्ड में हमें समाज और धर्म का अध्ययन करना है। किसके समाज और धर्म का? विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य में पार्ट ए में पढ़ोगे यूनिट नंबर थर्ड के कि टेम्पल के बारे में, ठीक है, सेक्रेटेड लैंडस्केप्स के बारे में, जिसमें हम शैव और वैष्णव संप्रदाय के बारे में भी पढ़ेंगे कि शैव संप्रदाय क्या होता था, वैष्णव संप्रदाय क्या होती थी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं सब आपको कवर कराऊंगी। मंदिर, उसका सामाजिक जीवन कैसे केंद्र में था, ठीक है, मंदिर कैसे समाज को कंट्रोल करती थी विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे, इन सबको हम पढ़ेंगे। पार्ट बी में हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड पैट्रोनेज, ठीक है, यानी कि समाज जो है वो वर्ण और जाति में कैसे बटा हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में जाति थी, वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी, राजा और एलिट्स की क्या स्थान होता था समाज में, और मंदिर को संरक्षण कैसे ये एलिट्स लोग या जो राजा लोग होते थे, या कह सकते हो मंदिर के जो पुजारी होते थे, वो संरक्षण देते थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें वुमेन के बारे में, विजयनगर साम्राज्य में वुमेन्स की क्या स्थिति थी, एजेंसी के बारे में और रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि महिलाओं की भूमिका क्या थी विजयनगर साम्राज्य में। क्या महिलाएं दान देती थी मंदिर वंदिर के लिए, महिलाओं को मंदिर में योगदान कैसा था, कला और संस्कृति के बारे में, इन सब में महिलाओं का हम योगदान देखेंगे, ठीक है। फिर आपका लास्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर फोर्थ, जिसमें हम विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है, देख सकते हो विजुअल आर्ट्स के बारे में। इसमें आपको 2 टॉपिक्स है, ए और बी। तो इसमें आपको विजयनगर साम्राज्य की कला और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनाए, कौन कौन से जो भी उन्होंने निर्माण किया ना अपने टाइम पे, उसके बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। तो पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि टेम्पल एंड कोटली आर्किटेक्चर्स, जिसमें हम हम्पी के बारे में पढ़ेंगे। हम्पी आपने सुना है, 50 का जो आपका नोट होता है उसके पीछे आपको हम्पी का चित्र मिलेगा, उस हम्पी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और विरूपाक्ष टेम्पल जो विजयनगर साम्राज्य में द्वारा बनाया गया था, उस विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। उनका शाही परिसर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की पहचान है ये हम्पी, जब भी तो आज भारत के नोट में जो 50 का नोट है उसमें छापा गया है उसको, क्योंकि ये जो यूनेस्को है उसकी धरोहर स्थल माना गया है इसे, ठीक है। तो उसके बाद हम पार्ट बी में पढ़ेंगे
आइकनोग्राफिक एंड विजुअल आर्ट्स के बारे में, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य में कैसे मूर्तियां जो पाई गई हैं उस मूर्ति और उन नक्काशियों के बारे में, उनकी धार्मिक विश्वास के साथ कैसे जुड़े हुए थे, क्योंकि मूर्ति से हमें क्या पता लगता है कि देवी देवताओं की पूजा करते थे, शासकीय शक्ति को दर्शाते थे। मूर्ति मूर्ति जो है वो राजा की शक्ति, भगवान से जुड़ के राजा को इन सब की मूर्तियां बनाई जाती थी, साम्राज्य की वैधता दिखाती थी। तो ये सब कला और आर्ट्स के द्वारा भी प्रदर्शन किया जाता है राजाओं की शक्ति। तो ये आपके थे 4 यूनिट जो कि विजयनगर साम्राज्य के थे, ठीक है। तो कंक्लूजन में मैंने आपको दे रखा है कि इस तरह क्या है, विजयनगर साम्राज्य का सिलेबस आपका होता है खत्म। हमें राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और कला इन सबको एक साथ समझने का मौका देता है कौन, विजयनगर साम्राज्य। तो आई होप आपको ये सिलेबस जो है पूरे यूट्यूब पे आपको सिर्फ ऐसे बता देगा कोई कि ये वाला ऐसे दिखा के, बट मैंने अंदर का उसको जैसे कि ये ना डीपली आपको दे रखा था, तो मैंने इसको पढ़ के एक नोट्स बना के आपको बताया है कि सिलेबस कैसा है। तो प्लीज़ वीडियो को अपने जो भी आपके दोस्त हैं, अपने जो आपका ग्रुप था ना जो पास्ट चोलाज वाला था, उसी ग्रुप में आप ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको उसकी जगह यही सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, अगर आप व्यू अच्छी लाओगे और तभी